अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा अपर लिम का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम अपर लिम के जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल्स होते हैं उसे डिस्कस करते हैं। मज़ीद टाइम ज़ाया करते हुए हम आगे चलते हैं। ऑल क्लिनिकल्स ऑफ द अपर लिम, क्लिनिकल्स ऑफ द अपर लिम। सबसे पहले एक है क्लेविकल फ्रैक्चर। क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। क्लेविकल बोन होता है, उसका मीडियल 2/3 होता है और लेटरल 1/3 होता है। तो वहाँ पे ये हो सकता है, और या इन दोनों के बीच में जो प्रोमिनेंट सा हिस्सा होता है वहाँ पे क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है। क्लेडोक्रेनियल डायसोस्टोसिस एक ये क्लिनिकल हमारे पास आ जाता है। ये कंजेनेटली मींस बर्थ से प्रेजेंट नहीं होता, या ये इम्परफेक्टली डेवलप होता है, सही से नहीं होता, इम्परफेक्टली डेवलपमेंट होती है इसकी। तो इसमें क्या होगा, हमारा शोल्डर्स क्या होगा, शोल्डर जो है ड्रूप करेगा, नीचे की तरफ लटकेगा। ये हो गया। इसमें मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इनमें। विंगिंग ऑफ द स्केपुला, ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसमें क्या होती है, पैरालाइसिस हो जाती है सीरेटस एंटीरियर मसल की। ठीक है, सीरेटस एंटीरियर मसल पैरालाइज हो जाएगा। मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला क्या हो जाएगी, प्रोमिनेंट हो जाएगी। एक लेटरल बॉर्डर होता है, एक मीडियल बॉर्डर होता है, वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। मीडियल बॉर्डर पे मसल अटैच होता है। और आर्म जो है एबडक्ट नहीं कर सकता बियॉन्ड 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद बियॉन्ड जो है क्या होगा, हमारा जो है एबडक्शन नहीं होगी आर्म की। और उसके अलावा ह्यूमरस बोन की फ्रैक्चर साइट कहाँ है, कहाँ कहाँ हो सकती है, पूछ सकते हैं। सर्जिकल नेक होता है ह्यूमरस बोन पे, वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकती है। शाफ्ट है और सुप्राकॉन्डाइलर रिज, लेटरल एंड मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रीजन होती हैं, वहाँ पे ये फ्रैक्चर हो सकती है ह्यूमरस बोन की। उसके अलावा सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर अब बढ़ते हैं, कॉमन है यंग्स में, यंग एज में कॉमन है। और ये होता क्या है, फॉल ऑन द आउट स्ट्रेच हैंड, आप गिर जाएं और हाथ खिंच जाए ना, ये हैंड यूँ खिंच जाए, रगड़ आ जाए, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। एल्बो इसमें क्या होगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा, निकल आएगा बाहर की तरफ, और इसमें इंजरी मीडियन नर्व की हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसमें और क्या हो सकता है इस फ्रैक्चर की वजह से, वॉल्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर। एक और क्लिनिक के अंदर एक और मतलब ये आ गया, वॉल्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर। इसमें क्या होगा, ऑक्लूजन हो जाएगी ब्रेकियल आर्टरी की। ठीक है, ऑक्लूजन हो जाएगी किसकी, ब्रेकियल आर्टरी की। और इसके अलावा ये जो हो रहा है ना, ये किस वजह से हो रहा है, ऑक्लूजन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं एक ही जगह पे। तो इस तरह जब हाथ खींचेगा तो सारी चीज़ों को रगड़ाएगी, सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। कुलीस फ्रैक्चर में क्या हो रहा है, अब कुलीस फ्रैक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, रेडियस बोन जो है फ्रैक्चर हो जाती है इसमें, अबव 2 सेंटीमीटर, इट्स अबाउट 2 सेंटीमीटर अबव इट्स लोअर एंड। तो जो इसका लोअर एंड है उसके 2 सेंटीमीटर अबव आए तो ये रेडियस फ्रैक्चर होता है। और ये होता क्या है, सेम इसी की तरह आउट स्ट्रेच हैंड की वजह से, घिरने की वजह से। और डिस्टल फ्रेगमेंट जो है इसका, डिस्टल फ्रेगमेंट इस साइड, ये जो है डिस्प्लेस होगा अपवर्ड और पीछे की तरफ। और रेडियल जो स्टीलॉयड प्रोसेस है, रेडियल बोन का स्टीलॉयड प्रोसेस है, वो प्रोक्सिमल आ जाएगा किसके, हमारे स्टीलॉयड प्रोसेस ऑफ दी अल्ना के। नॉर्मली क्या होता है, ये इसका जो रेडियल का स्टीलॉयड प्रोसेस है वो डिस्टली पड़ा होता है अल्नर स्टीलॉयड प्रोसेस के। लेकिन जो ये मतलब जब ये फ्रैक्चर होगा तो ये जो है प्रोक्सिमल टू द, ये जो स्टीलॉयड है रेडियल का, वो प्रोक्सिमल टू द अल्नर स्टीलॉयड प्रोसेस आ जाएगा। ये कुछ इसके पॉइंट्स थे। सिमिक्स फ्रैक्चर क्या होता है, अगर डिस्टल फ्रेगमेंट जो है डिस्प्लेस हो जाए एंटीरियरली तो उसे हम कहेंगे सिमिक्स फ्रैक्चर। इसमें जो है डिस्प्लेस हो रहा था डिस्टली, तो ये हमारे पास हो गया है। ठीक है, ये जो है कुलीज एंड सिमिक्स फ्रैक्चर। अब आ जाते हैं मेडलंग्स, इसे मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे पास कुलीज फ्रैक्चर है जिसमें ये डिस्टल एंड रेडियस का अपवर्ड जा रहा है और थोड़ा सा बैकवर्ड है। देखिए अपवर्ड थोड़ा सा यूँ पीछे की तरफ, और ये जो है सिमिट्स में ये एंटीरियरली डिस्प्लेस हो जाता है। ये डिफरेंसेस हैं। अब आते हैं मेडलंग डिफॉर्मिटी। मेडलंग्स डिफॉर्मिटी में क्या होता है, डॉर्सली मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी किसकी, लोअर एंड ऑफ द अल्ना की। इसमें अल्ना जो है वो, उसका जो लोअर एंड होगा वो किस तरह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डॉर्सली। ठीक है, और इसके अलावा स्केफॉइड बोन है, इस साइड पड़ी होती है, कार्पल बोन है। तो ये जो है कॉमन है स्केफॉइड, इसका फ्रैक्चर। और पेन को आप फील कर सकते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स।
पे। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स इसके इर्द गिर्द ही है, यहाँ पे बोन होगा तो यहाँ पे ये, तो आप इसके पेन को यहीं पे फील कर सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे कार्पल टनर सिंड्रोम, ये 3-4 स्टार देख रहे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में बहुत पूछा जाता है। कंप्रेशन हो जाती है, पूछते हैं कौन से नर्व की, तो मीडियन नर्व की। कार्पल टनल है, कार्पल बोन मिल के और जो है कार्पल बोन और फ्लेक्स रेटिकुलम मिल के एक टनल बनाते हैं, तो वहाँ से ये मीडियन नर्व गुजरती है, उसकी कंप्रेशन हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है। साइनोवियल शीथ जो फ्लेक्सर टेंडन मसल होते हैं, फ्लेक्सर टेंडन मसल्स यहाँ से गुजर रहे होते हैं, साइनोवियल शीथ उसमें जो है उसकी थिकनिंग हो जाएगी और चेंजेस हो जाएगी, कार्पल बोन में अरेथ्रेटिक चेंजेस हो जाएंगी। और इसमें कोई पैरेस्थेसिया नहीं होगी, ठीक है, कोई बर्निंग वगैरह नहीं होगी। क्योंकि कहाँ पे बर्निंग वगैरह नहीं होगी, जो हमारा थिनार एमिनेंस है ना, यहाँ पे कोई बर्निंग वगैरह नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है इस जगह को, जो इस एमिनेंस को है, कोई और नर्व सप्लाई कर रही होती है, जो पाल्मर क्यूटेनस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व है, इस वजह से यहाँ पे कोई पैरेस्थेसिया नहीं होगी। और इसके अलावा इसे रिलीव कैसे कर सकते हैं, डीकम्प्रेस इज़ द ओनली कि इसे डीकम्प्रेस कर दें, इस टनल को, जो कंप्रेस हो रहा है टनल, ये टनल कंप्रेस होगा तो ये मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो जाएगी, तो इसे डीकम्प्रेस कर दें तो आप रिलीव कर सकते हैं इसे। अब आते हैं बेनेट फ्रैक्चर। बेनेट फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर हो जाती है किसकी, बेस ऑफ दी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। अब यहाँ पे थंब जो है हमारा क्या होगा, सेमी फ्लेक्स्ड, पूरा नहीं सेमी फ्लेक्स्ड हो जाएगा, आधा फ्लेक्स हो जाएगा। अब इसे मैं थोड़ा डायग्राम में दिखाती हूँ कि बेस कहाँ पे फ्रैक्चर मीन्स उसकी फ्रैक्चर हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं बेस है, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन की फ्रैक्चर हो रही है, तो इसमें आम जो थंब है वो सेमी फ्लेक्स्ड हो जाएगा। अब आते हैं अब्स पैरालिसिस। इंजरी हो जाती है, कहाँ पे साइट ऑफ इंजरी कहाँ है, अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। मैंने आपको ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ाया है, वहाँ पे अपर ट्रंक है, वहाँ पे उसकी इंजरी हो जाएगी। 6 नर्व यहाँ पे 6 नर्व जो हैं आपस में मिलते हैं और इंजरी टू द अपर ट्रंक काज अर्ब पैरालिसिस, से इंजरी हो जाएगी तो अर्ब पैरालिसिस हो जाएगी। थोड़ा और आगे पढ़ें तो काज क्या, एंड सेपरेशन, एक्सेसिव सेपरेशन हो जाती है किसकी, हेड की फ्रॉम द शोल्डर। और इसमें क्या होता है, नर्व रूट कौन सी वैल्यू इन्वॉल्व है, मोस्टली जो है C5 सर्वाइकल 5 और जो है कम पार्शली जो है सर्वाइकल 6। मसल्स पैरालाइज्ड हैं ज़्यादातर, बाइसेप्स ब्रेकाई है, डेल्टोइड है, ब्रेकियलिस है, ब्रेकियोरेडियलिस है, और जो पार्टली है वो कौन से, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुपिनेटर मसल, ये इन्वॉल्व है। मीन्स ये मसल पैरालाइज हो जाएंगे जब ये सारे अपर ट्रंक जो है इंजरी हो जाएगी, अपर ट्रंक की ब्रेकियल प्लेक्सस की। आर्म जो है हैंग्स है बाय द साइड की तरफ हैंग करेगा, एडक्टेड हो जाएगा और मीडियली रोटेटेड हो जाएगा। ये आर्म की पोजीशन होगी इसमें, अब्स पैरालिसिस में। और फोर आर्म की क्या होगी कंडीशन, वो एक्सटेंडेड होगी और प्रोनेटेड होगी। इसे आप पुलिसमैन टिप भी कह सकते हैं, टिप हैंड, और वेटर्स टिप हैंड भी कह सकते हैं, उनकी तरह इनके हाथ हो जाते हैं जैसे वो पकड़ के चलते हैं। और एबडक्शन हो जाती है, एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म जो है लॉस हो जाएगी, ठीक है। एडक्शन तो हो रही है, मीडियल रोटेशन भी हो रही है, लेकिन ये जो एबडक्शन और एडक्शन है आर्म की वो लॉस हो जाएंगी, और फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन फोर आर्म की वो भी लॉस हो जाएंगी, क्योंकि फोर आर्म जो है हमारा एक्सटेंडेड हो जाता है और प्रोनेशन पोजीशन में आ जाता है। तो ये दो कंडीशन ये भी लॉस हो जाएगी फोर आर्म की। सैटरडे नाइट पाल्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। स्लीपिंग इन एन आर्म चेयर होता है, आप उसमें सो रहे होते हैं और जो आपका लिम्ब है साइड में लटक रहा होता है नीचे की तरफ ना, तो हम बोलते हैं हाथ सो गए। तो इसमें क्या होता है, स्लीपिंग इन आर्म चेयर विद द लिम्ब हैंगिंग बाय द साइड ऑफ द चेयर पे लटक रहा है। आप थोड़ा सुन के आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें रेडियल नर्व की इंजरी हो जाती है, याद रखें। सैटरडे नाइट पाल्सी में पूछ सकते हैं कि कौन सी नर्व इंजरी मतलब नर्व की इंजरी होगी, तो वो रेडियल नर्व है। अब आते हैं रिस्ट ड्रॉप की बात करेंगे। तो रिस्ट ड्रॉप में हमारे पास यूँ रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, यूँ लटकेगा नीचे की तरफ। तो इसमें क्या होगा, ग्रिप लॉस हो जाएगी, रेडियल नर्व की इंजरी की वजह से होगी। क्लॉ हैंड अल्नर नर्व लेजन हो जाए उसकी वजह से हो सकती है। ये आप देख रहे हैं कंप्लीट क्लॉ हैंड है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। एक हमारे पास है स्टूडेंट्स एल्बो या माइनर्स एल्बो। तो इसमें क्या सिचुएशन है, इफ्यूजन हो जाती है, फ्लूइड आ जाता है बर्सा ओवर द सबक्यूटेनियस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ओलिकरनन प्रोसेस। ओलिकरनन प्रोसेस हमारे अल्ना पे एक प्रोसेस है, वहाँ पे एक बर्सा होता है, कहाँ पे वहाँ पे बर्सा होता है ओवर द सबक्यूटेनियस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ओलिकरनन प्रोसेस पे होती है।
वहाँ पे एफ्यूजन हो जाए तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एल्बो। सारा दिन स्टूडेंट आप देखेंगे कभी यूँ हाथ रख के बैठ जाते हैं ना, यूँ। सो इस तरह इफ्यूजन हो जाएगी फ्लूइड की, किसमें, बरसा में। और एक कैरिंग एंगल है, शायद मैंने आपको पढ़ाया हो, किसी लेक्चर में बताया हो। तो एक हमारे आर्म के फोर आर्म के दरमियान एक एंगल बनता है, मीन्स ये कैरिंग एंगल है। तो इसमें कैरिंग एंगल नॉर्मली 30 डिग्री होता है ना, 13 डिग्री होती है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए 13 डिग्री से तो उसे आप कहेंगे क्यूबॉइडल वल्गस, और कम हो जाए तो क्यूबॉइडल वेरस। ठीक है। सो ये हमारे पास अपर लिम्ब के जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल्स थे वो मैंने आपको करा दिए। आई होप आपको कुछ समझ आया हो अपर लिम्ब में। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे अपने नए टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ तब तक के लिए।